हाय। तो फिर आ गए हैं सेकंड चैप्टर का माइंड मैप लेकर के। तो अब अपने को क्या करना, ढांचिका ढांचिका, ठीक है। मेरे साथ करोगे सारे के सारे, ठीक है ना। ढांचिका ढांचिका क्यों भाई? क्योंकि बेटा इसका जो माइंड मैप है ना अपना, बहुत ही मस्त सरल बिल्कुल इजी अपन रखने वाले हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगले चैप्टर के सारे चैप्टर्स के बेटा जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे उससे पहले तो आपके सारे माइंड मैप में ला दूंगा, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी दुविधा आएगी तो आपको क्या करना है, सीधा सा कमेंट, और हमारे साथ क्या रहना बने, है ना। अगली वीडियो के अंदर अपन उस चीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी वे में कि आपको एक रिमाइंडर रह जाए, उस रिमाइंडर के लिए मैं क्या लेकर के आऊँ यहाँ पे आपके लिए माइंड मैप, ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर के माइंड मैप से बेटा शुरू करते हैं, किसके, एसिड बेस और सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और तो लो हाँ, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसको, सॉल्ट को, सॉरी एसिड, है ना। सबसे पहले कौन बेटा, एसिड, पहली जान एसिड के नाम, ठीक है। तो एसिड होता क्या है ना। सबसे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लो बेटा कि एसिड होता क्या है। तो एसिड क्या है, एक्चुअली एक सोर टेस्ट सब्सटेंस है ना। मतलब जिसका भी आपको स्वाद कैसा लगे, खट्टा, वो क्या है बेटा, एसिड। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी अपन इस चीज को भगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अपने को क्विक रिवीजन चाहिए। क्या चाहिए, क्विक रिवीजन। बात समझ रहे हो, क्विक क्विक, है ना। मूवी क्विक, सॉर टेस्ट, है ना। और लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू टू रेड, है ना। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप माइंड मैप में डाल सकते हो या आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। वैसे तो पूरी कोशिश करिए कि इसके अंदर सारी चीजें आ जाए, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती तो वो चीज है ना। और देखा जाए तो एच आयंस एक्वास सॉल्यूशन के अंदर एसिड क्या करता है, एच आयन प्रोड्यूस करता है। वहीं बेस की बात करें तो बेस कैसा होता है, बिटर टेस्ट, है ना। टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है। और लिटमस कैसा होता है, रेड टू ब्लू, है ना। और बात करें तो OH आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, OH आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। OH आयंस प्रोड्यूस करता है। और इधर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, H आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन दी एक्वास सॉल्यूशन, किसके अंदर बेटा, इन द एक्वास सॉल्यूशन। चाय फुदक रही है भाई आज तो एसिड्स और बेस, है ना। एसिड्स को लेकर कुछ चीजें देख लेते हैं। तो टाइप्स देखी गई है बेटा, आयनाइजेशन के बेसिस पे एसिड के टाइप और कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड के टाइप। सबसे पहले आ गया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। सर स्ट्रॉन्ग, लेकिन कितना, कैसे, क्यों अपन इसको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ताकतवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एच आयन की कंसंट्रेशन पे एसिड्स को क्या देखा जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग देखा जाता है, ठीक है। एच आयन की कंसंट्रेशन पे ये देखो, एच आयन की कंसंट्रेशन पे क्या देखा जा रहा है बेटा, इसको स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है, ठीक है। और अगर एच आयन की कंसंट्रेशन अगर हाई है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर एच आयन की कंसंट्रेशन वीक कम है ना, तो वो वीक एसिड है। क्या है बेटा, फिर वो वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपको एग्जांपल दे रखे H2SO4 और HCl। और वीक एसिड के लिए आपके पास क्या है, CH3COOH, मतलब कि एसिटिक एसिड, ठीक है। कौन है ये, एसिटिक एसिड। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा इसी का नाम होता है दूसरा नाम, कौन, इसका दूसरा नाम देखो, इसके बहुत सारे नाम है बेटा, इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर एक बार कि CH3 तो आपको पता ही है किस टाइप से होता है, और यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इस वजह से क्या है बेटा, ये इथेनॉइक एसिड है ना, ध्यान रख लेना। और इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लो, ये लो, है ना। शॉर्ट में काम करेंगे, है ना। डाइल्यूटाइजेशन मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब से आप देख लो इधर, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब आप क्या कर दोगे, एक तरीके से उसके अंदर पानी या कोई उसकी कंसंट्रेशन क्या करोगे, अल्टीमेटली आप कम कर दोगे। मतलब क्या आप उसमें मिलावटी करोगे, जितनी ज्यादा मिलावटी होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, वीक होता जाएगा, है ना। डाइल्यूट करोगे विच मीन्स आप उसको क्या कर दोगे, उसकी कंसंट्रेशन को वीक कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। और कंसंट्रेटेड एसिड मतलब आप उसको डाइल्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, वो हाईली कंसंट्रेटेड होएगा, ठीक है। हाईली कंसंट्रेटेड बेटा ऐसे डेंजर, है ना। और अपन जो नॉर्मली यूज करते हैं रिएक्शंस के अंदर वो डाइल्यूटेड होता है।
ठीक है, कंसंट्रेटेड भी यूज करते, कंसंट्रेटेड कहीं कहीं यूज करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज की बात की जाए, एसिड की प्रॉपर्टी, पहले एसिड को खत्म कर लेते बेटा, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत, है ना। तो मेटल की रिएक्शन और एसिड की रिएक्शन बताई गई है मेटल के साथ, है ना। इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके अगर अपन लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा आपके एसिड रिएक्ट विथ मेटल और क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2, है ना, हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होगी। देखो लिखा हुआ है मेटल की, अगर आप रिएक्शन करवाते हो मेटल के साथ तो ये क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करना है, पॉप साउंड, है ना। आपको क्या करना है, उसको एक सोप सॉल्यूशन में डालो, हाइड्रोजन गैस की नली को क्या करो, एक सोप सॉल्यूशन में डालो, जो बबल्स बनेंगे बेटा उसके पास क्या लगाओ, आग लगाओ, किसमें, बबल में, ठीक है। वो क्या करे, पॉप करके फूट जाएगा, है ना। और अगर आपने एसिड की क्या करे, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो बेटा मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। इसको थोड़ा सा पतला कर लेता है बेटा, ज्यादा मोटा मोटा हो रखा है तो, है ना। तो अब अपन कर लेते हैं किसकी, एसिड की। अगर आपने क्या करी, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो देखो बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, बहुत इजी है। सॉल्ट प्लस वाटर वहां पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट खत्म, सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर आपने एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, कार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स की बात की जाए बेटा तो कार्बोनेट्स की बात की जाए तो CO3 के साथ या फिर HCO3 के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा लगा लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे क्या होगी, इवॉल्व होगी। और उसकी टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर आप उसको छोड़ दो, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको वाटर के अंदर छोड़ दो तो वो मिल्की, है ना, मिल्की इफेक्ट आएगा, है ना। देख लो यार, वाटर कैसे हो जाएगा, मिल्की कलर का होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड भी अपना हो गया बेटा, है ना। इसके अलावा आप क्या करो, अगर आपने एसिड को, देखो अपन डाल देते हैं किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन किस में डाल देते हैं, पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये H3O प्लस आयन बनाएगा और क्लोरीन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, है ना। तो ये जो H3 आयन बना है बेटा, यही क्या होता है, हाइड्रोनियम। ये लो हाइड्रोनियम, है ना। और मतलब कि जैसे कि अपन डायल्यूटाइजेशन, एसिड का डायल्यूटाइजेशन ही हो रहा है ना, पानी के अंदर अपन ने, या एसिड के अंदर पानी मिलाया है, पानी के अंदर एसिड मिलाओ, लेकिन ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो थोड़ा आराम से, है ना। जल्दबाजी करोगे तो हीट निकलेगी, तबाही तबाही, है ना, और नुकसान हो सकता है बेटा, है ना। तो हाईली एक्सोथर्मिक क्या है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब क्योंकि H आयन प्रोड्यूस हो गए, वाटर के अंदर एसिड को डालते ही क्या हुआ, H आयंस प्रोड्यूस हो गए बहुत सारे, हाइड्रोनियम बना, ठीक है। तो एक क्या हुआ, आयंस आगे, चार्ज आ गया कुछ ना कुछ, इस वजह से क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी उसके अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी उसके अंदर आ जाती है। कौन आ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी, मतलब कि अब वो क्या कर सकता है, अब उसके अंदर आप बिजली, है ना, बह सकती है उसके अंदर, बहने दे बिजली को, बहने दे। कब बहने दे, जब आप उसका एक्वास सॉल्यूशन बना लोगे। देखो एक्वास बता रखा ना बेटा, देखो एक्वास सॉल्यूशन जब आप बना लेते हो, मतलब एक्वास का मतलब आपको पता है बेटा, एक्वास का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आपने किसकी मिलावट कर रखी है, पानी की। जैसे दूध में करते हैं ना बेटा पानी की मिलावट, वैसे ही कर रखी है इसके अंदर, ठीक है। बेसिस की बात सुन लो, है ना। ये पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसके टाइप्स पे देख लेते हैं। ये है बेटा आयनाइजेशन के बेसिस पे, है ना। अगर OH आयन की कंसंट्रेशन हाई गई तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अगर OH आयन की कंसंट्रेशन लो गई तो इसका मतलब वो वीक बेस है ना। एल्कलाई की बात करें तो बेटा ऐसे बेसिस, क्या बेटा, ऐसे बेसिस जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। पानी के अंदर जो बेसिस घुल मिल जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, एल्कलाई हो गए, है ना। एक बात ये बोली गई है कि जितनी भी एल्कलाई है वो सारे के सारे बेसिस है, लेकिन सारे बेसिस एल्कलाई नहीं है, नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाई, है ना। एग्जांपल NaOH, ठीक है बेटा, ओके, है ना। दूसरी, अब चलो ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, है ना, मेटल के साथ करवा दो रिएक्शन, किसकी, बेस की। अगर देख लो बेस की अगर आपने क्या करी,
मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, बेस की आपने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा वहां पे निकलेगी। टेस्टिंग करनी है, कर लेना, है ना। बस रिएक्ट किसके साथ करवाना आपको, एक एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, उसी के साथ क्या करेगा, बेस अपनी जोड़ी बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो आपको बतेरे मिलेंगे, आपको एक माइंड मैप चाहिए, ठीक है ना, वो अपन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी देख लेंगे जिन जिन के एग्जाम्पल्स अगर रहे तो मैं बताता जाऊंगा, है ना। रिएक्शंस की बात करें विद नॉन मेटल ऑक्साइड, अच्छा ठीक है, एक और बात यहां पर आ गई। अच्छा मेटल के ऑक्साइड्स कैसे थे, अगर यहां पर देखा जाए बेटा मेटल के ऑक्साइड्स कैसे थे, मेटल के ऑक्साइड्स यहां पर बेसिक नेचर के थे, कैसे थे बेटा, बेसिक नेचर के थे, है ना। अगर अपन यहां पे बात करें इसके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें बेटा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की, तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब आप एक बेस की एसिड के साथ क्या करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देख लेते बेटा, अगर आपने किसी बेस की एसिड, कौन है यहां पे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, वही होगा बेटा जो मंसूबे खुदा चाहेगा, सॉल्ट प्लस H2O, है ना। वो थोड़ा सा हो गया पानी में, वो पानी मिल गया, है ना, तो वो दिख नहीं रहा, पानी के अंदर पानी मिल गया तो बेटा वो दिख नहीं रहा, ठीक है। लेकिन समझ जाओगे पानी है सर, क्या है सर, पानी है, H2O, है ना। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा, क्या है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये देखो ये, है ना, ठीक है। लिख दो वापस से यहाँ पर, थोड़ा दिक्कत नहीं हो, है ना बेटा। चलो ठीक है, वो भी हो गई, है ना। तीसरी बात यहाँ पर, अच्छा लो ये दे रखे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट यहाँ पर क्या करा है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक देखो ये तो एक बेस है, ये क्या है, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बना रखा, मतलब कि क्या कर रखा है, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड बना रखा है, CO2, है ना। उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, बेस के साथ करवाई। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये, है ना, और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये एक बेस है और ये एक एसिड है, दोनों ने रिएक्ट करी तो बेटा ये क्या बना आपके पास, ये बना एक सॉल्ट, क्या बना बेटा, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, और ये रहा वाटर, ठीक है, बात खत्म जल्दी से। अच्छा ठीक है, सॉरी, है ना, एक और चीज है बेटा यहाँ पे, डायलूटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द जो मिक्सिंग ऑफ बेस विद वाटर, है ना। मतलब कि यहाँ पर इसमें भी डायलूटाइजेशन होती है बेटा, है ना। पानी के अंदर आप बेस को डालो, वो भी क्या करेगा, OH आयन वहां पे प्रोड्यूस करेगा, है ना। वो भी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पानी में एसिड डालो या बेस डालो, कितना कॉमन हो रहा है ये बात समझो आप एक बार, है ना। आप अगर मेटल के साथ एसिड या बेस दोनों के रिएक्शन करवाओ, है ना, आप एसिड लो या फिर बेस लो, अगर आपने मेटल के साथ क्या करवाई, उसकी रिएक्शन करवाई, तो फिक्स है कि वो सॉल्ट और H2 देगा ही देगा, ठीक है। अगर आपने एसिड की, मतलब दूसरी तो बेटा वही चल रही है कि एक के साथ मेटल के ऑक्साइड की करवा रहे तो एक के साथ नॉन मेटल के ऑक्साइड की करवा रहे, तो वो आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें तो क्या है, बिल्कुल बेटा कॉमन होगी। डायलूटाइजेशन भी देखा जाए तो इधर H आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे क्या करेगा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा बेटा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी अपनी देने लग गया। कौन देने लग गया बेटा, बेस देने लग गया, क्या देने लग गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी, ठीक है, ध्यान रखना। सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट के लिए अपन यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। सीधी सी बात है, एक एसिड पकड़ लो, एक बेस पकड़ लो, है ना, क्या देगा आपको, एक सॉल्ट और वाटर। रिएक्शन को क्या बुलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लो भाई, खेल ही खत्म, है ना। सॉल्ट की रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एक बात समझ लो, बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर एसिड स्ट्रांग हुआ, बेस वीक हुआ, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। अगर
बेस स्ट्रांग हुआ, एसिड वीक हुआ, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। बट अगर दोनों की नेचर सेम हुआ है, दोनों ही स्ट्रांग हुए, दोनों ही वीक हुए, तो सॉल्ट कैसा बनेगा बेटा? न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। तो यहां पर जो अगर अपन एक नॉर्मल सी रिएक्शन, बहुत ही कॉमन रिएक्शन यहां पर अगर अपन देखें तो किसको देखें? चलो देखते हैं, है ना। HCl और NaOH, बहुत कॉमन बेटा, है ना। क्या बनाएगी? NaCl और H2O। ठीक है, तो ये होगी बेटा बिल्कुल एक तड़कती भड़कती भयंकर सी कॉमन सी रिएक्शन, ये ना, रंगों की बाढ़ आ गई भाई। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये सारी सारी चीजें उड़ जाएगी, है ना। और मेरे को स्लाइड चेंज, क्योंकि अपन जा रहे हैं अब अगले पड़ाव पे, सॉल्ट और पीएच पे। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, आई थिंक ले ली होगी तुमने। चलो ठीक है ना, तो अपन ये लो, है ना। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि एक पीएच एक्चुअली क्या है, इसके अंदर पीएच का मिस हो गया है यहाँ पे, है ना। तो मैं पीएच आपको अलग से बता देता हूँ कि पीएच के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्या चीजें रहने वाली है। तो पीएच के लिए यहाँ पे देख लो एक बार, ये लो, है ना। तो पीएच को लेकर के देख लीजिए जी। ओके, तो पीएच में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पीएच होता क्या है? पहले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का पोटेंशियल, कि उसके अंदर हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है ना। हाइड्रोजन आयन उसके अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में होंगे उतना ही उसका पीएच देख सकते हैं अपन, है ना। तो देख लो, पीएच को यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा बेटा, एसिडिक, बेसिक, इक्वल ले लो, न्यूट्रल। एसिडिक के अंदर क्या होता है? एच आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। बेसिक के अंदर क्या होता है? एच आयन की कंसंट्रेशन लो होती है। इसके अंदर क्या होती है? इक्वल, है ना। OH आयन की कंसंट्रेशन को देखा जाता है बेटा, इसमें वीक होती है। OH आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर देखा जाता है बेटा, हाई होती है। इसके अंदर क्या होती है? इक्वल। ठीक है, बात खत्म करते हैं, आगे आ जाते हैं। चार्ट की बात करें, अगर आपको कंसंट्रेशन के बेसिस पे चार्ट को पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो बेटा? इस तरीके से लाइन बनाओ, एक तरफ घट रही है, उस तरफ, हाँ, एच आयन इस तरफ ज्यादा होंगे, OH आयन उस तरफ ज्यादा होंगे। इस तरफ आप क्या बता सकते हो बेटा? ये हो गया बेसिक और ये हो गया एसिडिक। बीच में डाल दो न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ये 0 ले लो बेटा, इधर ले लो 14, इधर ले लो 7। ठीक है, नॉर्मल अगर पीएच की बात करें तो आप नॉर्मली इस तरीके से स्केल बना सकते हो, है ना। और वही इस चीज को यहाँ पर डिफाइन कर देना, है ना। क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा इसका है क्या, ये लो, ठीक है। OH आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या बेटा? बढ़ रही है। और इधर क्या है? H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। इसके अलावा और क्या सर? और ले लो, इंपॉर्टेंस ले लो। पीएच की इंपॉर्टेंस, चलो ठीक है, तो देख लो पीएच की इंपॉर्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी से देखना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि सॉल्व भी करना है इसके बाद अपने को। तो सबसे पहले आ जाता बेटा, अपन ले लो टूथ डिके। टूथ डिके वाला आपको पता ही है, सॉल्यूशन पता है बेटा, टूथपेस्ट यूज कर लो, जो कि कैसा होता है बेटा? बेसिक नेचर का यूज होता है ना। और इसके अलावा आर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसके अंदर भी क्या यूज करते हैं अपन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? एक तरीके से एंटासिड्स होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना। सॉइल के अंदर पीएच को देखा जाता है। ठीक है, क्या यूज करते हैं बेटा? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स, सेल्फ डिफेंस,
फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, प्लांट्स एनिमल्स से सेल्फ डिफेंस हो गया, वो हो गया, चलो ठीक है, ये सारी चीजें होगी, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा, है ना, याद तो नहीं आ रहा, है ना, याद आ तो देख लेना। ओके, तो ये पीएच को लेकर के एक छोटा सा माइंड मैप बेटा मैंने दे दिया आपको, है ना, जिसके अंदर देखो बहुत ही सिंपल फॉर्म में अपन ने क्या करिए चीजों को कर लिया, है ना, वो मैंने आपके लिए डिटेल में बना के रख रखा था, आप स्क्रीनशॉट भी लो तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। एक बार चीजों को जब अपन खुद कॉपी करते हैं ना अपने हाथों से, तो क्या होता है वो आपके दिमाग को और आपके हाथ को दोनों को याद रहता है बायोलॉजिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा ना चीजों पे ध्यान दो बेटा, है ना। लो आ जाओ फिर से अपने इस पे सॉल्ट्स पे, ओके, ये लो आ जाओ भाई, आया। अब आ गया है सॉल्ट। तो सॉल्ट में जो अपन सबसे पहले अपन को देखने को मिलता है वो अपना कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सॉल्ट है ना सोडियम क्लोराइड। अभी अपन ने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन को पिछले स्लाइड के अंदर ही बनाया था, तो अपन इसको और फालतू नहीं भर रहे हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट बन चुका है, फूड के यूज में आता है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलन से इसका जन्म होता है, ठीक है, ऐसा मान सकते हो, है ना। और इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। अब इस सॉल्ट को अपन आगे क्या करेंगे, फर्दर यूज करेंगे और कास्टिक सोडा नाम की चीज यहां पर बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दो, है ना। वैसे यहां पर दे रखी है कि NaCl एक्वास फॉर्म में, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है ब्राइन, ठीक है, क्या बोला था बेटा इसको, ब्राइन। उसमें पानी डाल दो और फिर उसके बाद क्या करो, बिजली डाल दो। क्या डाल दो बेटा, बिजली डाल दो, ठीक है, बिजली डाली, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा यहाँ पे NaOH, जो ये बना है बेटा, यही तो है जो अपने को चाहिए था, देखो वो मिल गया, कौन, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इट्स S, है ना, कास्टिक सोडा नॉट L, ओके, है ना। और एनोड पे आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस, कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहां पर क्लोरीन गैस भी बहुत ज्यादा यूज आती है, मतलब कि आप इनके यूजेस भी देख सकते हो एक तरीके से। क्लोरीन गैस के यूजेस क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट के यूज में आ जाती है बेटा, है ना, वाटर ट्रीटमेंट के यूज में आ जाती है, और जो भी क्लोरीन से चीजें बनती है बेटा, है ना, उसके यूज में आ जाती है। हाइड्रोजन गैस को देखा जाए बेटा तो यहाँ पे ये HCl बनाने के काम में आ जाती है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, अमोनिया, है ना, और भी बहुत सारे चीजों के अंदर यूज आ जाती है कौन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लोरीन आ गई, ठीक है। कास्टिक सोडा नॉर्मली एक एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के काम में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज भी हो गया, है ना। सोप बनाने के काम में आ रहा है, डिटर्जेंट के यूज में आ रहा है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स और फाइबर पेपर्स के यूज में आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा अपन ने देख लिया एक तरीके से रिएक्शन के साथ, है ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा देख लो यहाँ पे बेटा, बेकिंग सोडा के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे NaHCO3, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। अब अपने को यहाँ पर और क्या करना है कि ये इसमें एक रिएक्शन होती है बेटा जो इंपॉर्टेंट रहती है ना, वो ये है कि अगर आप इसको हीट अप करो तो आपको क्या मिलेगा, फॉर कुकिंग, है ना। वैसे तो बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो अगर आप NaHCO3 को हीट करोगे, क्या करोगे बेटा, हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां पर क्या बेटा निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, है ना। तो कुकिंग करने पे ये होता है बेकिंग पाउडर के साथ, है ना, बेकिंग सोडा के साथ, ठीक है। ये बात हो गई। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है कि आप इसके साथ क्या करो, 10 उसको क्या करवाओ, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवा दो, तो आपको कौन मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। नाम हो जाता है बेटा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट, ये लो, है ना। तो ये भी हो गया बेटा वॉशिंग सोडा। किसके काम में आ रहा है बेटा? वॉशिंग, क्लोथिंग, है ना, काम में। क्लीनिंग एजेंट है, क्लीनिंग पर्पस के यूज में आता है। वाटर की हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉशिंग सोडा का काम। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बन रहा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ नहीं, जिप्सम को हीट किया जाता है इस टेम्परेचर पे, है ना, और आपको ये मिल जाता है। रिएक्शन देखनी है आपको तो ये ले लो, CaSO4.2H2O, इसको कर दो आप हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन पे। तो आपको क्या मिल जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O और 1.5 मॉलिक्यूल पानी का वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा, है ना। तो वो जो आपका बना है बेटा, ये क्या बना है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। और इसको कहाँ यूज करते हैं? फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टरिंग करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? जो होम डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उसके अंदर, है ना, होम डेकोरेटिव आइटम्स, है ना। सीमेंट के अंदर जिप्सम का यूज किया जाता है ना, सीमेंट के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा और कोई क्या बोलते हैं उनको बेटा? वो जो मूर्तियां, है ना, तो लिख लेना बेटा, है ना, मैंने बता दिया आपको। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बेटा CaOCl2, और क्या बोला जाता है? मतलब कि इसको केमिकल क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। ब्लीचिंग के पर्पज से इसको बनाया जाता है बेटा, ठीक है ना। यूज कहाँ आ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग के लिए आ रहा है, ठीक है ना। वाटर क्रिस्टलाइजेशन बेटा, इसके अंदर अपना लास्ट टॉपिक बचता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? कि एक छुपा रुस्तम, पानी क्या है बेटा? छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? पानी किसी सॉल्ट के साथ उधर ही छुपा हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर ही। देखो जैसे कि ब्लू विट्रॉल, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? जिप्सम। ये सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन याद कर रहा है? यहां पर देख सकते हो आप, ड्राई स्टेट के अंदर, है ना, some salts have the dry state have some fixed number of the water molecules, है ना, कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्या है? ड्राई स्टेट के अंदर वहीं पर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो और कुछ, अच्छा ठीक है, सॉरी, है ना, जल्दी से ऐसा करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। चलो ठीक है ना। तो इस चीज को बेटा यहीं पर ही अपन क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हो गया। बोले सर इतनी जल्दी? बेटा हो गया, है ना, बस इतना सा ही बोला था मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम समय लेंगे अपन, जितना हो सकता है। मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बस थोड़े से टाइम के अंदर अपन ने क्या करा? पूरे चैप्टर को एक क्विक रिवीजन कर लिया, ठीक है। वो जितना डीप में हो सकता था उतना अपन ने कर लिया, है ना। बाकी अगर आपको ऐसे, तो आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी, बट अपन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा, और इंपॉर्टेंट्स बता देता हूँ एक बार। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सबके क्या यूजेस पूछे जाएंगे, या फिर फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। और पीएच में से सिर्फ पीएच की इंपॉर्टेंस जो है वो पूछी जाएगी। उसके अलावा फिर आपके केमिकल प्रॉपर्टीज जो आ जाती है एसिड और बेस की, वो पूछी जाएगी, है ना। उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, मेरी गारंटी आपसे, ठीक है। तो तैयार हो जाओ बिल्कुल इस चैप्टर को लेकर के। अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि होगी आपकी मेटल एंड नॉन मेटल पे। बने रहो मेरे साथ इसी चैनल पे, HD क्लासेस। मैं यहीं पे मिलता रहूंगा आप लोगों को, और बस खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। सी यू, टाटा, बाय बाय। और एक और बात, ठीक है, ढान चिक्का